होना, आप लोगों का यहाँ होना और हमसे पहले उनके सुपुत्र का यहाँ शब्द के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना इनके होने का प्रमाण है। कोई व्यक्ति अपने संस्कार से जाना जाता है, पहचाना जाता है। हमारी पीढ़ियां हमारे पूर्वजों के होने का प्रमाण देती है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन जो होगा वो हमारे पहले होने का प्रमाण देगा, वो मुझे प्रूफ करेगा, प्रमाणित करेगा। इसलिए मैं गणतंत्र की प्रथम धरती और आप लोगों के इस धरती पर अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस करता हूं और आदरणीय प्रभु गिरि जी के साथ जितने भी इस धरती पर लोग गोलोक गए, देवलोक गए, शिवलोक गए, उन सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, शब्दांजलि अर्पित करता हूं और आने वाले समय में यह वैशाली की धरती इतिहास नया रचे, इस कल्पना के साथ ही आशा के साथ अपने वाणी को आगे बढ़ाता हूं। अभी किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारी संख्या कम है, उपस्थिति कम हो रही है। मेरे प्रिय बंधुओं, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, गांधी जी दांडी मार्च के लिए आगे निकले, उस समय 30 करोड़ से अधिक आबादी थी आपके देश की। दांडी मार्च में मात्र 70 व्यक्ति गए। 30 करोड़ आबादी में मात्र 70 व्यक्ति का जाना, क्या यह उनके मनोबल तोड़ने के लिए काफी नहीं था? लेकिन जो चलता है, जो चलना जानता है, वो वैसे ही चलता रहता है और जो जानता है वो आने वाले को बताते रहता है। उसके कर्म आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए काफी होता है। बहुत पुरानी कहावत है कि कभी चेहरा कभी आईना बदलता है, हजारों बार अपना मन बदलता है। हमेशा याद रखिए अनुभवों का पाठ, किताबों से कहाँ जीवन बदलता है। किताबी ज्ञान लेकर के सामाजिक दुर्भावनाओं को अपने भीतर आत्मसात करते हुए गोस्वामी समाज जिस कुंठा का शिकार आज हो चुका है, उससे बाहर निकलना होगा। हमारे परम आदरणीय अभिभावक बड़े भाई डॉक्टर शशि भूषण सिंह जी सामने बैठे हुए हैं। आपके पीछे पीछे चल करके हम लोगों ने पढ़ना सीखा। आपके बाद में हमने कलम पकड़ा। आप लोगों के आशीर्वाद से अपने अग्रजों के पीछे रह करके हमने सीखा है। समाज जिस दिन अपने अस्तित्व को समझ जाएगा वीरेंद्र भाई, उस दिन से गोस्वामी समाज को कोई रोक नहीं सकता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग अपने भंवर को समझते नहीं हैं। किनारों के बारे में फिर सोचिएगा, बहारों के बारे में फिर सोचिएगा। अभी है भंवर में, भंवर को समझिए, किनारों के बारे में फिर सोचिएगा। हम अपनी बात नहीं करते। एक बार तो सोच लेते कि पहले सर पर छत हो जाए, फिर देखेंगे छत पर धूप। ऐसे शख्स निराला थे, बाहर छाया भीतर धूप। जो ज्ञानवान होगा, जिसकी बातें मूल्यवान होंगी, जिसके कर्म अनुकरणीय होंगे, वो अपने बिरादरी का न होकर के भी गोस्वामी है। अगर ऐसा नहीं होता तो गोरखपुर में बैठा हुआ एक आदमी दूसरे समाज से आकर के गिरुआ पहनता है, बाल मुड़वाता है, कान छेदवा करके और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। ये हमारे भगवान की ताकत है, ये हमारे गोस्वामीपन का ताकत है। आज 13 अखाड़ा का अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोस्वामी अखाड़ा का मालिक नरेंद्र गिरी दूसरे समाज से आकर के गोस्वामी बन के सिंह से नरेंद्र गिरी बनता है, गेरुआ पहनता है, हमारे कर्म को आत्मसात करता है, दिनचर्या गोस्वामी कर लेता है और वह आदमी आज राज मंत्री के दर्जा के साथ विराजमान है।
हमारे साथ आप लोगों को पता होगा महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश आनंद गिरी जी हैं। अवधेश दुबे से अवधेश आनंद गिरी होकर के आज महामंडलेश्वर हुए जूना अखाड़ा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जरूरत इस बात की नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, जरूरत इस बात की है क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आइए विचारे मिलकर ये समस्याएं हमारे और आपके बीच में इसके लिए उपयुक्त समय है। आज एक युग का समापन हुआ है। हमारे आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय प्रभु गिरी जी इस धरती को छोड़ करके गोलोक गए, देवलोक गए। उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान देंगे। इसके लिए इतने सारे लोग और इस धरती पर जितने भी आत्माएं हैं वो सभी प्रार्थना करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हें ईश्वर अपने चरणों में जगह दें। इसके लिए मैं उन्हें अभी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुछ देर में पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। इसी बहाने हम लोग कुछ समाज की बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे कहने और जानने की जरूरत नहीं होती है, वो समझने की जरूरत होती है। हवा को देखा नहीं जा सकता है, हवा को छुआ नहीं जा सकता है, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आभास किया जा सकता है। आपके और हमारे बीच के भीतर जो तारतम्यता बननी चाहिए उसकी शुरुआत अब हो जाए। अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। आज 70 साल देश आजादी का हो गया। आज भी हम अगर अपने आप को सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में हम लोग और भी पीछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों से सिर्फ ये कहना है, और मैं अपने आप के लिए भी कहता हूँ कि मैं गोपालगंज के एक बेचिरागी गांव का आदमी हूँ। हमारे आदरणीय महंत जी गोस्वामी समाज के, अभी किसी व्यक्ति ने कहा कि धरोहर हैं। गोस्वामी समाज के धरोहर नहीं हैं, गोस्वामी समाज के दृष्टा हैं। आदरणीय महंत जी ने जो आज के 3 साल पहले रोड मैप तैयार किया था, दुर्भाग्य है कि इस बिहार के लोगों ने उसको छत बिछत कर दिया। मुझे याद है 25 वर्ष से आदरणीय महंत जी ने सोचा था कि एक जागरण रथ निकले। जब जागरण रथ निकला तो इस चंपारण में 3 दिन, सारण में 10-11 दिन, वैशाली में 1 दिन भी नहीं घूम पाया। ये गोस्वामीपन होने के पीछे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। हाजीपुर रथ आता है और उसी दिन शाम को हाजीपुर से समस्तीपुर भेज दिया जाता है। क्या वो जो रथ बना था वो किसी संगठन का था? अगर संगठन का नहीं था, समाज का था, तो आदरणीय महंत जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में उसे चलना चाहिए। हमें जो समय छोड़ देगा, जिसे समय की पहचान नहीं होगी, जिसे अवसर की पहचान नहीं होगी, वो धरती पर कुछ नहीं पाएगा। और हमारा समाज, हम लोग शायद उसी जगह पर खड़े हैं। अन्यथा हम लोग जैसा आदमी मैट्रिक करने 1998 में मैट्रिक, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमसे बड़े हैं। मैं 1998 में मैट्रिक किया। एक बेचिरागी